पिछली वीडियो में हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने के लिए तीन चीज़ों की जो लिस्ट बनाई थी। उसमें पहला मैग्नीट्यूड था, दूसरा यूनिट था और तीसरा डायरेक्शन था। बाज़ यूनिट्स डायरेक्शन जो है ना उसके लिए ज़रूरी होती है, जिसको वेक्टर यूनिट्स कहते हैं या वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ ऐसे हैं जिसे स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है, उसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो मैग्नीट्यूड कोई भी नंबर होता है, जो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की मकदार को शो करती है। और डायरेक्शन जो है वो आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि ये किस डायरेक्शन में या किस एंगल में ये क्वांटिटी यूज़ हुई है, लेकिन स्केलर क्वांटिटीज़ में इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी जो हम पढ़ेंगे वो है यूनिट। यूनिट को डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। यूनिट होता क्या चीज़ है? असल में यूनिट जो है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की स्ट्रक्चर या उसकी डायमेंशन जो है वो शो करती है कि ये फिजिकल क्वांटिटी किन और यूनिट से बनी हुई है, यानी इनमें और कौन कौन सी क्वांटिटीज़ मौजूद है। यूनिट ये आपको शो करता है। फॉर एग्जांपल मास के लिए अगर हम लेते हैं तो किलोग्राम लेते हैं, ग्राम ले सकते हैं, इसके अलावा मिलीग्राम भी लिया जा सकता है और भी यूनिट्स है इसके लिए। इसी तरह लेंथ को अगर हम कंसिडर करते हैं तो लेंथ के लिए सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, मिलीमीटर भी होता है। और इसी तरह टाइम के लिए अगर हम लेते हैं तो सेकंड होता है, मिनट होता है और भी होता है, यानी घंटे के हिसाब से भी टाइम को लिया जा सकता है। तो ये इसकी कंपोजिशन बताती है कि मास के अंदर ग्राम्स होते हैं, मास के लिए ग्राम यूज़ होता है, लेंथ के लिए मीटर यूज़ होता है, टाइम के लिए सेकंड वगैरह। ये सारी चीज़ें जो है ये यूनिट जो है ना कहलाती है। ये कुछ एग्जाम्पल थे, लेकिन इतनी ज़्यादा यूनिट्स को याद रखना बहुत मुश्किल है। और क्योंकि आगे और भी यूनिट्स आएंगे तो वो जो है ना फिर डिफाइन होते हैं इन टर्म ऑफ दीज यूनिट्स। तो फिर उनमें हम किलोग्राम लेंगे या ग्राम लेंगे, मिलीग्राम लेंगे, तो ये एक मसला आ जाता है कि कौन सी यूनिट्स लिए जाए। तो सिस्टम इंटरनेशनल काउंसिल ने फिर इस मसले को हल किया और उन लोगों ने कहा कि हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट होगा जिसको सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल मास के लिए किलोग्राम को लिया गया और इन बाकियों को छोड़ दिया गया। इसी तरह लेंथ के लिए जो है वो मीटर के कंसेप्ट को लिया गया, बाकी सेंटीमीटर मिलीमीटर को छोड़ दिया गया। और टाइम के लिए सेकंड को ले लिया गया और बाकी को छोड़ दिया गया। इसकी वजह ये थी कि किलोग्राम आम रूटीन लाइफ में इसकी कैलकुलेशन आसान होती है। इसी तरह लेंथ के लिए मीटर और टाइम सेकंड में आसानी के साथ कैलकुलेट हो जाता है। तो ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट थे और इसके अलावा और भी यूनिट्स पर इनके टर्म हम डिफाइन कर सकते हैं। फ़िलहाल जो है ये कुछ एग्जांपल हमने सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के दे दिए और इन्हीं के टर्म में फिर और यूनिट्स डिफाइन हो। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट काउंसिल ने इनको फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो बड़े ग्रुप्स में, असल में तीन ग्रुप्स है लेकिन यहाँ पर हम दो ग्रुप्स को स्टडी करेंगे। कि एक जो है वो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ का नाम दिया गया है, जिसको बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ या बेस फिजिकल यूनिट्स भी उसको हम कह सकते हैं। एक ग्रुप ये बनाया, दूसरा जो है वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ का बनाया, तीसरा जो है उसको हम सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं। सप्लीमेंट्री जो है वो फ़िलहाल यहाँ पर डिस्कस नहीं होंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स, बट ये भी एक ग्रुप जो है ना इन लोगों ने बनाया था। और अब इन दोनों को हम जो है ना अलग अलग से डिफाइन करेंगे। अच्छा, बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जो फंडामेंटल होती है। फंडामेंटल का मतलब ये होता है कि ये और डिवाइड नहीं हो सकती, बल्कि इनसे और बन सकते हैं लेकिन ये खुद किसी और यूनिट से नहीं बने होते। इसको कहते हैं फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। बेस फिजिकल यूनिट्स भी इसको कहा जाता है क्योंकि इन क्वांटिटीज़ की जो यूनिट होती है उसको बेस फिजिकल यूनिट्स कहते हैं। बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होते हैं उसको
हम मोनो डायमेंशनल भी कह सकते हैं। मोनो डायमेंशनल यानी इसकी डायमेंशन जो है वो सिंगल होती है, उसमें एक ही क्वांटिटी होती है, और ये जो है ना इसको हम कहते हैं बेस फिजिकल यूनिट्स। सिस्टम इंटरनेशनल काउंसिल ने इसको सात फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसे हैं जिसको बेस फिजिकल क्वांटिटी में इसको लाया गया है। ये 7 क्वांटिटीज़ अभी हम सिंबल्स और यूनिट के साथ साथ अभी इधर पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी जो है, फिजिकल क्वांटिटी और उसका सिंबल और फिर उसका SI यूनिट और फिर उसका यूनिट सिंबल, ये हम अभी पढ़ेंगे यूनिट सिंबल क्या होता है। अच्छा, तो पहले नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास मास होता है, और मास जो है उसको हम सिंबॉलिकली सिंपल m से ज़ाहिर करते हैं। इसके यूनिट बहुत ज़्यादा है लेकिन हम इसको किलोग्राम इसका लेंगे क्योंकि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ने इसको ऑलरेडी डिफ़ाइन किया हुआ है कि किलोग्राम ही जो है ना आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये इजीली जो है ना कैलकुलेट हो सकता है, और इसीलिए इसको सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में इसको जगह दी गई है, और इसको जो है ना आप kg ही से जो है ना इसको लिख सकते हो। इसका फुल जो है किलोग्राम है। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास है वो है टाइम। टाइम जो है वो t से आप डिनोट कर सकते हो, और टाइम के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होती है सिस्टम इंटरनेशनल वो है सेकंड, और सेकंड जो है ना वो सिंपल s, समटाइम SEC भी लिखा जाता है। तीसरे नंबर पर जो है वो है लेंथ और डिस्टेंस। ये दोनों ठीक है, ये दोनों इसके लिए लेंथ, डिस्टेंस, वेट, हाइट, डेप्थ, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो इसके लिए हम सिंपली D या S की सिंबल को इस्तेमाल करते हैं, और इसका इंटरनेशनल यूनिट जो है वो मीटर होता है, और मीटर जो है ना हम सिंपली m से लिखते हैं। और इसको इसका जो अभी हम पढ़ेंगे कि किस तरह आप किसी यूनिट को या फिज़िकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकल वगैरह में लिखोगे, इसको हम अभी आगे थोड़ा बहुत हम इसको समझेंगे। तो अगला जो है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी जो है वो एक बेस क्वांटिटी है, इसको कैपिटल T से ज़ाहिर करते हैं। केल्विन इसका यूनिट है, और इसको हम K से डिफ़ाइन करते हैं, K से इसको यूनिट से जो है ना एक्सप्रेस करते हैं। और 5वें नंबर पर है हमारे पास लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी ये रोशनी की शिद्दत को ज़ाहिर करती है, जिसको IV से लिखा जाता है। कैंडेला इसकी जो यूनिट है, और शॉर्ट फॉर्म में इसको CD लिखा जाता है। ये ज़्यादा फिज़िक्स में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ऑप्टिक्स वगैरह में आपके सामने इसका ज़िक्र होगा, लेकिन 9-10 में इसका अभी कोई वो नहीं है, लेकिन समझना ज़रूरी है इसको, ठीक है। 6ठे नंबर पर केमिस्ट्री का जो यूज़ होता है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जब हम एटॉमिक लेवल पर मास वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। इसको भी स्मॉल m से ज़ाहिर किया जाता है, और मोल इसका यूनिट है इंटरनेशनल लेवल पर, और शॉर्ट MOL लिखा जाता है। 7वें नंबर पर जो एक कंट्रोवर्शियल बेस यूनिट है जिसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। कंट्रोवर्शियल इसलिए है कि ये वाहिद यूनिट है कि जिसका फार्मूला है, और हम कहते हैं कि फंडामेंटल यानी बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ के कोई फार्मूले नहीं होते, अपने डायरेक्ट फार्मूले नहीं होते जो इसको डायरेक्ट डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला होता है। इसको जो इसका सिंबल है वो I है, और एम्पेयर जो है ना इसका यूनिट है। इसको अभी थोड़ा बहुत समझेंगे कि ये क्यों है, और क्यों इसको जो है ना फार्मूले के साथ ही हमने ये बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ में इसको लाया गया है, और इसको A से ज़ाहिर किया जाता है। तो अब ये याद रखा जाए कि करंट का जो फार्मूला होता है वो आगे क्लास 10 में आएगा, Q/T, यानी ये ख़ुद जो है चार्ज जब किसी क्रॉस सेक्शन से गुज़रता है किसी वायर के अंदर, टाइम गुज़रने के साथ साथ तो करंट पैदा होता है। तो क्यों, ये तो ख़ुद जो है ना चार्ज और टाइम पर डिपेंडेंट है,
तो क्यों करंट को जो है ना बेस में डाला गया है। तो इसके दो वजूहात है। एक वजह तो ये है कि करंट की जो कंसेप्ट है ये बहुत पुरानी है, तकरीबन 1810 1820 उस ज़माने के में जो है ना इसको डिफ़ाइन किया गया था। और चार्ज जो है ना ये 1910 और 1920 इसके अराउंड जो है ना इसको डिफ़ाइन किया गया था। तो ये बहुत पहले से आ रहा है, तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि ये बेस फिज़िकल क्वांटिटी में। लेकिन इससे जो स्ट्रॉन्ग बात हम कर सकते हैं वो ये है कि चार्ज की निस्बत करंट को कैलकुलेट करना आसान होता है। तो करंट जो है वो रूटीन लाइफ में इसका कंसेप्ट मौजूद है, चार्ज की कंसेप्ट ज़रा मुश्किल है। तो इसीलिए जो है ना करंट को भी बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ में लाया गया है। इनके अलावा अभी ये तमाम यूनिट्स जब आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड होंगे तो ये फिर और यूनिट्स को जन्म देंगे, जिसको हम कहते हैं डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़, जो आगे अभी हम पढ़ेंगे। डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ या डिराइव्ड यूनिट जो होते हैं या डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो होती है वो बेस फिज़िकल क्वांटिटी ही से जो है ना आते हैं। ये जब बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड होते हैं तभी जो है ना आपके पास जो यूनिट आते हैं उसको हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं या डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी उसको कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्टेंस के यूनिट को अगर आप डिवाइड करते हो टाइम से, तो डिस्टेंस के लिए जो हमने लिया था वो है मीटर, और मीटर के साथ जो टाइम है, टाइम का यूनिट जो होता है वो सेकंड होता है। इसको हम शॉर्टली इसी तरह भी लिख सकते हैं, यानी मीटर पर सेकंड इसको आप प्रोनाउंस कर सकते हो। तो ये एक नया यूनिट बन गया जो कि डिस्टेंस बाय टाइम से आया। यहाँ पर एक नई क्वांटिटी पैदा हो रही है जिसको हम स्पीड कहते हैं। स्पीड आ गया हमारे पास। डिस्टेंस जब टाइम से डिवाइड होगा तो आपके पास स्पीड आएगा, और स्पीड का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड। अब अगर हम देख सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि स्पीड की यूनिट में दो चीज़ें हैं, मीटर है और सेकंड जो है ना वो डिवीज़न में है। तो मीटर पर सेकंड, इन दोनों के मीटर और टाइम को जो डिवाइड किया गया है, यानी मीटर और सेकंड को जब आपस में डिवाइड किया गया है तो यहाँ से एक नया यूनिट आ गया है। अब इस यूनिट को हम कहेंगे डिराइव्ड यूनिट, और ये नई क्वांटिटी जो हमारे पास आ गई स्पीड की, इसको हम कहते हैं डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी। ये एक और क्वांटिटी है जिसको हम नाप सकते हैं, लेकिन ये ख़ुद जो है ना बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है। मतलब डिस्टेंस और टाइम के वैल्यू चेंज होंगे तो स्पीड की वैल्यू भी चेंज होती है। और इनके अलावा जो बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी के डिपेंडेंट नहीं होते। इनके अलावा और भी एग्जांपल्स है हमारे पास कि कौन कौन से यूनिट्स है जो कि डिराइव्ड है। तो एक्सेलरेशन है, इसमें एक्सेलरेशन जो आगे पढ़ा जाएगा, वेलोसिटी भी आगे पढ़ा जाएगा, ये भी एक वो है डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी है। फोर्स है, वर्क है, पावर है। ये इसके अलावा मोमेंटम, प्रेशर, मोमेंटम भी है, मोमेंटम, प्रेशर और भी बहुत से हैं जिसको आप आगे स्टडी कर सकते हो। तो ये तमाम जो है ना ये डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड यूनिट्स हैं। और ये जो है ना ये सारे जो डिराइव्ड यूनिट्स है वो बेस फिज़िकल क्वांटिटी के शक्ल में ही लेके जा सकते हैं। इसमें हर एक टॉपिक जब आएगा तो हम उसको अलग अलग से जो है ना इसको डिफ़ाइन करेंगे, उसके यूनिट्स पर बात करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया।